उद्देश्य वैद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करना और यह समझना कि पदार्थ किस प्रकार आवेशित होते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व प्राचीन यूनान में थेल्स ने अवलोकन किया कि जब अंबर को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल के साथ रगड़ा जाता है तो वह भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है। रगड़े गए पदार्थ जो आकर्षित करने का यह गुण दर्शाते हैं उसे विद्युन्मय कहा जाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को घर्षण या स्थैतिक विद्युत कहते हैं। आइए एक प्रयोग करें। कांच की एक छड़ को रेशम के साथ रगड़े और उसे एक विद्युत रोधी धागे के साथ लटका दे। अब उसके निकट एक दूसरे समान रूप से आवेशित कांच की छड़ को लाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु समूर के साथ रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को उसी प्रकार की दूसरी कांच की छड़ के निकट लाया जाता है तो दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी आकर्षित और प्रतिकर्षित करने के व्यवहार का कारण एक तत्व है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। इन प्रेक्षणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब विद्युन्मय प्लास्टिक की छड़ और कांच की छड़ को संपर्क में लाया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त आवेश एक दूसरे को निष्प्रभावी या विफल कर देते हैं और छड़ अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती है। अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम धनात्मक और ऋणात्मक रखा। परंतु ये आवेश कहाँ से आते हैं? प्रत्येक पदार्थ की भांति कांच के किसी छड़ में अनेक परमाणु होते हैं। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मौलिक कण होते हैं। द्रव्यमान की भांति उनमें एक दूसरा मौलिक गुण होता है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यह एक अदिश भौतिक राशि है और इसका SI मात्रक कूलम्ब है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित माना जाता है जबकि प्रोटॉन को समान राशि के साथ धनावेशित। चूंकि प्रत्येक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अतः प्रत्येक परमाणु पर शुद्ध आवेश 0 होता है। परिणाम स्वरूप कांच की संपूर्ण छड़ विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। यही बात रेशम के लिए भी सत्य है, परंतु जब उदासीन कांच की छड़ को उदासीन रेशम के वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका उपयोग इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए होता है। रगड़ने के दौरान उत्पन्न घर्षण के कारण कांच की छड़ के एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। एक ऋणावेश वाले इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण आवेशों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है और इसलिए कांच की छड़ के परमाणु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को रेशम के वस्त्र के एक उदासीन परमाणु द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश में असंतुलन पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह ऋणावेशित हो जाती है। रगड़ने के दौरान यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का वस्त्र ऋणावेशित हो जाता है। आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का उद्योगों में अनेक प्रकार से इस्तेमाल होता है, जैसे वैद्युत स्थैतिक पेंट का छिड़काव, जिसमें पेंट किया जाने वाला ढांचा धनावेशित होता है। जब एटमाइजर से पेंट की बूंदें निकलती है तो घर्षण के कारण वे ऋणावेशित हो जाती है। आकर्षण के कारण ऋणावेशित पेंट की बूंदें धनावेशित ढांचे पर जमा हो जाती है और पेंट का नुकसान नहीं होता है। सारांश: वैद्युत आवेश पदार्थ के मौलिक कणों का एक आंतरिक गुण है
यह ऋणात्मक अथवा धनात्मक हो सकता है। SI मात्रक में आवेश की मात्रा को कूलम यानी C में मापा जाता है। समान आवेशों में आकर्षण और असमान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। विद्युत स्थैतिक पेंट का छिड़काव स्थैतिक विद्युत के अनेक औद्योगिक अनुप्रयोगों में से एक है।